वेलकम टू यूनिक स्टडी पॉइंट। आज है 20 जुलाई 2021। 20 जुलाई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं करंट अफेयर्स के, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्या है पहला क्वेश्चन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? पॉलिटी का क्वेश्चन है और करंट अफेयर्स में है। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? ए बजट सेशन, बी मॉनसून, सी विंटर, डी ऑल आर इक्वल। इसका राइट आंसर है ए बजट। डिस्कशन में देख लेते हैं। बाय कन्वेंशन पार्लियामेंट मीट्स फॉर 3 सेशन इन ए ईयर। द लॉन्गेस्ट बजट सेशन, फर्स्ट सेशन जो होता है, द लॉन्गेस्ट बजट सेशन स्टार्ट्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी एंड कंक्लूड्स बाय द एंड ऑफ अप्रैल और फर्स्ट वीक ऑफ मई। कहाँ से कहाँ तक होता है बजट सेशन? जनवरी एंड से लेके अप्रैल के एंड तक या मई के पहले हफ्ते तक। फिर क्या लिखते हैं? द सेकंड सेशन इज a 3 weeks monsoon session which usually begins in July and finishes in August। उसके बाद कौन सा सेशन आता है? सेकंड सेशन कौन सा आता है? मानसून। फिर थर्ड है विंटर सेशन। विंटर सेशन इज हेल्ड फ्रॉम नवंबर टू दिसंबर। इस क्वेश्चन में इतना काफी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरुड़ कमांडोज आर स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स of which of the following forces? Garud commandos are special forces operatives of which of the following forces? A army, B navy, C air force, D tri service command। गरुड़ कमांडोज किसमें यूज किए जाते हैं? इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का सी, एयर फोर्स में होते हैं। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं। इंडियन एयर फोर्स raised its allied Garud commandos force to protect vital installations and to carry out counter-terror operations in 2004. The Army and Navy have their own special forces units. On other hand, the Army has its para-special forces while the Navy toughest fighting men are called Marcos or Marine Commandos। नेवी के पास जो कमांडो है उनको क्या बोलते हैं? मार्कोस और मैरीन कमांडोस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग होल्ड ऑब्जर्वर स्टेटस इन एससीओ? ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी रशिया, डी चाइना। इसका राइट आंसर है बी ईरान। डिस्कशन में देख लेते हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके नाम इसके बारे में तो बहुत सुना होगा। शंघाई कोऑपरेशन के बारे में ये हमेशा न्यूज में होता है, हमेशा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कंप्राइजेस 8 मेंबर स्टेट्स। कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इंडिया, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। 8 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? डिस्कशन में एक बार ध्यान से याद कर लीजिएगा। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सी कंट्रीज हैं? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। The map My India was founded in A 1990, B 1995, C 1998, D 2003। इसका राइट आंसर है B 1995। मैप माई इंडिया इज ए प्रोडक्ट ऑफ एन इंडिजिनियस कंपनी फाउंडेड एंड हेडक्वार्टर्ड इन न्यू दिल्ली। कहाँ पे है इसका हेडक्वार्टर? का है न्यू दिल्ली में। It helps users find relevant places nearby and see them on detailed building level maps। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The headquarters of United Nations Children's Fund located in Paris। डिस्क्रिप्शन में देखते हैं कब यह स्थापित किया गया था। यूनिसेफ headquartered in New York is a special program of the United Nations devoted to aiding national efforts to improve the health, nutrition, education and general welfare of children। UNICEF was created in 1946। याद रखिएगा
कब क्रिएट किया गया था? 1946. यूनिसेफ was created in 1946 as International Children's Emergency Fund by UN Relief Rehabilitation Administration to help children affected by World War II. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is correct about Insolvency and Bankruptcy Board of India? पहली स्टेटमेंट है, it was established in 2016 under the Insolvency and Bankruptcy Code. सेकंड स्टेटमेंट है, the bankruptcy code deals with bank loan regulation. पहला ऑप्शन है only one, B only two, C both one and two, D none of the above. इसका राइट आंसर है only one. पहली स्टेटमेंट क्या थी? इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2016 अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड. डिस्क्रिप्शन में देखते हैं सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है. सेकंड स्टेटमेंट है, द बैंकरप्सी कोड is a one-stop solution for resolving insolvencies. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is correct about SCO? SCO की फुल फॉर्म पता है? इस प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं हम SCO के बारे में. शंघाई, अभी तो कुछ याद आया होगा शंघाई से. चलिए देख लेते हैं इसके रिलेटेड. इट वॉज फॉर्मली एस्टेब्लिश्ड इन 2001. सेकंड स्टेटमेंट है, इट वॉज प्रोसीडेड बाय द शंघाई 5 मैकेनिज्म. थर्ड स्टेटमेंट है, इंडिया इज नॉट मेंबर ऑफ इट. ऑप्शंस क्या हैं? ए 1 ओनली, बी 1 and 3 ओनली, सी 1 and 2 ओनली, डी 2 ओनली. इसका राइट आंसर है 2 ओनली. इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ शंघाई कॉरपोरेशन. और कब इस्टेब्लिश किया गया था? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई पैक्ट इज ए यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस. The creation of which was announced on 15 June 2001 in Shanghai. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following is correct about Egyptian vulture? पहली स्टेटमेंट है, it is also known as the black scavenger vulture. सेकंड स्टेटमेंट है, IUCN currently classifies them as near threatened. थर्ड स्टेटमेंट है, it is the only long distance migratory vulture. कौन कौन से ऑप्शन दिए गए? A 1 and 3 only, B 2 and 3 only, C 3 only, D all of the above. क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है C 3 only. 1 and 2 क्यों गलत है? डिस्क्रिप्शन में देखते हैं. Also known as the white scavenger vulture or Pharaoh's chicken. Second statement है, IUCN currently classifies Egyptian vulture as endangered. यहाँ पे क्या दिया गया है? IUCN currently classifies them as near threatened. डिस्क्रिप्शन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Which of the following is correct about Nelson Mandela International Day? स्टेटमेंट क्या है? It is being celebrated since year Nelson Mandela died. सेकंड स्टेटमेंट है, he became the first black president of South Africa. कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above. इसका राइट आंसर है only 2. फर्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं. The day was first celebrated on 18 July 2010 after the United Nations officially declared the day as Nelson Mandela International Day in November 2009. ध्यान में रखिएगा इसकी डेट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Consider the following statements regarding
एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ए रीजनल इकोनॉमिक फोरम established in 1989 to leverage the growing interdependence of the Asia Pacific. Second statement है 12 founding members established APEC in 1989. By 1998, the full membership was extended to a total of 21 countries. Third statement है India is a member of APEC. राइट आंसर क्या है इसका? कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शंस देखते हैं। Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3, D all of the above. इसका राइट है only 1 and 2. दैट मीन्स पहली दो स्टेटमेंट ठीक है। इंडिया इज नॉट ए मेंबर ऑफ APEC। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग न्यू क्वाड ग्रुप। पहली स्टेटमेंट है द US, अफगान, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान हैव एग्रीड टू The US, Afghanistan, India and Uzbekistan have agreed in principle to establish a new quadrilateral diplomatic platform focused on enhancing regional connectivity. Second statement है it could help expand inter-regional trade and strengthen business-to-business ties. ऑप्शंस क्या है? ओनली 1, बी ओनली 2, सी बोथ 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत, फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? यहाँ क्या पूछा गया है? चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर इनकरेक्ट होता तो इसमें आता ओनली ऑप्शंस ए। यहाँ भी दिया है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो आंसर बनता है बी ओनली 2। द US डिस्क्रिप्शन में देखते हैं द US, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान हैव एग्रीड इन प्रिंसिपल टू एस्टैब्लिश ए न्यू क्वाड्रिलेटरल डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन एनहांसिंग रीजनल कनेक्टिविटी। सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।